तो बच्चों प्रश्नावली 13D का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आप लोगों ने पूछा है, इसमें क्या कहा गया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग हल करते हैं आसान तरीके से। सीधी सी बात है, एक शंकु है, एक लंब वृत्तीय क्या है बच्चा लोग, शंकु है, जिसके आधार का व्यास दे दिया गया है। बोलो क्या दिया है। मान लीजिए त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई क्या है, l है, ठीक है ना। तो आपको दिया गया है व्यास, क्या दे दिया गया है, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या व्यास का बोलो कौन होता है, आधा होता है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि आगे मैं लिख देता हूं, त्रिज्या बराबर व्यास दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर और बटे कितना 2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आया। अब इसको चाहो तो आप 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा कर लो, क्योंकि दशमलव खत्म करना तो 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो सीधे आ जाएगा 35 और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20। बोलो बात समझ में आया। 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो 35, नीचे गुणा करेंगे 10 दूना 20, ठीक है ना। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, ठीक है, और 5 चौके यानी कि आ जाएगा बच्चा लोग 7/4 सेंटीमीटर। ये क्या है, त्रिज्या है। बोलो क्या है, त्रिज्या। और ऊंचाई आप लोग को दी गई है, ऊंचाई h बराबर कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो जरूरत पड़ेगी आपको तिर्यक ऊंचाई की। बोलो किसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहां से हम लिखते हैं तिर्यक ऊंचाई। किसी को कोई दिक्कत, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। आइए पूछ लेते हैं तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और लंबवत ऊंचाई में क्या संबंध है आकाश से, बताइए। यल बराबर करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है ना, बहुत अच्छे। l बराबर करड़ी में h यानी ऊंचाई दिया गया बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस r जो कि हम लोग निकाल लिया 7/4, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया सबको। 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना बाबू। अब तिरछा गुणा कर लो, 16 का 36 में गुणा करो, ठीक है ना। 16 6 का 96, 9 बच गया, 16 3 48, 48 और 9 यानी कि 576 हो जाएगा और प्लस 49 और बटा कितना 16। अब इसको पुनः जोड़ लेंगे, कितना आएगा, ये जोड़ेंगे ऊपर वाला पद आ जाएगा 625 के बटा कितना 16, ठीक है ना। अब देखो करड़ी लगी है, करड़ी का मतलब वर्गमूल, अर्थात 625 का वर्गमूल 25 होगा और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी बच्चा लोग 25/4 सेंटीमीटर, 25/4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ऊंचाई और ये था त्रिज्या और 25/4 आ चुका है तिर्यक ऊंचाई। अब सीधी सीधी बातों में आपको क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं लिखता हूं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ भी निकालना है और आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l और आधार जो कि वृत्ताकार होगा उसका क्षेत्रफल πr²। और यहां से आपने πr ले लिया था कॉमन, तो डायरेक्ट कह दिया था l + r, यही ना कहा था। चलिए अब फटाफट मानों को रख लेते हैं। पाई का मान कितना 22/7 और यहाँ r है, r का मान 7/4, कोष्ठक के अंदर l का मान 25/4 और प्लस r का मान 7/4। बोलो बात समझ में आ गया। यहाँ पर 7 से 7 की निर्मम हत्या, 4 चाहो तो काट दो, 2 दूना 4, 11 दूना 22, यानी कि बाहर आ जाएगा 11/2। यहाँ पर देखो बाबू, दो परिमेय संख्या या बटे वाली संख्याओं का अगर हर समान है तो अंशों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। दोनों का हर समान है तो एक बार लिख लेंगे और 25 में 7 जोड़ लेंगे, 25 7 32। बोलो बात समझ में आया। अब देखो ये 4 8 32, 8 आ जाएगा, 2 से फिर 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, 11 गुणे 4, 11 चौके 44 वर्ग सेंटीमीटर, 44 वर्ग सेंटीमीटर होगा इस शंक्वाकार
लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या ये कठिन है? समझ में आ गया? चलो नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो आप लोगों ने कहा कि इसका आंसर पाई के फॉर्म में दिया है ना, तो पाई के रूप में लाने के लिए पाई का मान मत रखो, सिंपल सी बात है। लो यहां मिटा देते। आप लोग को जब वही मंजूर है तो फिर हमको क्या ऐतराज हो सकता है? पाई गुणे आर का मान 7/4, ठीक है ना। एल का मान 25/4 और प्लस आर का मान 7/4। बोलो बात समझ में आया? पाई गुणे 7/4, दोनों का हर समान है, एक बार लिख लेंगे, अंश जोड़ लेंगे। 25 और 7 32, ठीक है ना बाबू? बोलो ये 4 8, ये 4 दूना 7 में 2 का गुणा कर लो, 7 दूना 14 पाई। अब ये तो और आसान है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नोट कर लो। अब खुश हैं? नोट करो। चलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 को हल करने के बाद अब हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि मान्यता श्रीवास्तव ने पूछा है। क्या है? यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 4620 घन सेंटीमीटर हो तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान सा सवाल है जो कि मान्यता श्रीवास्तव ने पूछा है, ठीक है ना। चलो बेटा देखते हैं, आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें जो दिया है उसको ध्यान में रखिएगा। त्रिज्या आपको दिया गया है, त्रिज्या दे दिया गया है कितना? 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ऊंचाई नहीं दिया है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तथा आयतन दे दिया है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे दिया गया लल्ला, ठीक है ना। आइए मान्यता श्रीवास्तव से ही पूछ लेते हैं। खड़े हो जाओ बेटा। शंकु का आयतन क्या होगा? या पहले रख लेते हैं, शंकु का आयतन 4620 घन सेंटीमीटर। इतने में कोई दिक्कत? शंकु के आयतन का सूत्र बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब कुछ याद है, मालूम है, उसके बाद भी लगाना नहीं चाहते। ये बटे में 3 तिरछा गुणा करो, क्यों? ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 3 गुणे 4620। बोलो होगा? एच का मान निकालना है, पाई और आर को भगाइए यहाँ से। एच बराबर 3 गुणे 4620 बटे में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। बोलो आ जाएगा? अच्छा जी, 3 गुणे 4620 बटे में पाई का मान रखो लल्ला 22/7 गुणे आर का मान रखो जो दिया गया है 21 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 3 गुणे 4620 बटा 22 गुणे या 22/7 गुणे 21 का स्क्वायर 21 गुणे 21। कोई दिक्कत बाबू? अब ये क्या करो, 7 से 21 को 7 तियां, ठीक है ना। अब ये जो 3 आया 3 से 3 को मार डालो, मर जाएगा। अब यहाँ 2 से इसको काट दो, ठीक है। 11 दूना 22 और 2 से 2 दूना 2 तियां 2 एकम 0, ठीक है ना। अब ये भी कट जाएगा 11 से, क्या? ठीक है ना। 11 दूना 22, 1 बच गया 11, 11 कन्नम 11, 210 हो गया। अच्छा, अब ये सीधे 21 एकम 21, 1 अंडा बच गया। लो जी, सब सफाया हो गया। आ गया सिर्फ कितना? 10 सेंटीमीटर। बोलो क्या है? ऊंचाई एच है। अब क्या इसके लिए ब्रेड पकौड़े खाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ऊंचाई आ गया कितना बच्चा? 10 सेंटीमीटर। मान्यता समझ में आ गया? पक्का? बैठो, चलो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चा, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोगों ने लिखा, ठीक है ना। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें क्या है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पहले समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उसको हल करेंगे, बेहद आसान हो जाएगा। तब क्या दिया गया है? एक समद्विबाहु समकोण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज
में कर्ण 4 सेंटीमीटर लंबा है, यदि त्रिभुज के कर्ण को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाया जाए तो निर्मित आकृति का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो पहले आपको तो यही जानना जरूरी है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्या मतलब है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, और वह समकोण भी हो। आगे क्या कहा है, समकोण मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 अंश का हो, उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो मान लिया हमारे पास ये त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है और AB भुजा की लंबाई BC के बराबर है, तो हम इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 अंश का है, इसलिए हम इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब इसके बाद एक बात और याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश अर्थात समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये तो आप सबको मालूम है। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इसी कर्ण को अक्ष मान करके, इसी कर्ण को अक्ष मान करके, देखो कर्ण को अक्ष मान करके उसी के परितः क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है ना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे आप लोग कि अगर मान लिया जाए कर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बोलो कितना है, कर्ण की लंबाई कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण के मध्य बिंदु, बोलो किसको, कर्ण के मध्य बिंदु को समकोण वाले शीर्ष से मिलाने पर जो रेखाखंड या प्राप्त होगी भुजा, ठीक है ना, इस भुजा की लंबाई, इसका कुछ भी नाम दे दो, मान लिया यम नाम दे दिया, एम, कोई दिक्कत एम से नहीं। जो बीएम की जो लंबाई होगी कर्ण एसी का आधा होगा। समकोण त्रिभुज में या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड या भुजा प्राप्त होती है वह कर्ण की लंबाई का आधा होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है ये, तो ये 6 का आधा 3, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 का आधा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 का आधा 2.5 यानी 5/2। अब ये 4 सेंटीमीटर दिया है तो ये 4 का आधा, बोलो कितना होगा 2। अब इसी को अभी ऐसे है ना, ऐसे ऐसे करके और इसको ऐसे घुमा दिया जाता है। ये जो त्रिभुज है इसको AC को ऐसे सीधा किया जाएगा, ऐसे च्यों ऐसे बनेगा और ऐसे च्यों ऐसे घुमा दिया जाएगा। उस चीज को मैं यहां बनाता हूं, देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया लल्ला। चलिए अब देखो उस त्रिभुज को थोड़ा सीधा करके हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे च्यों च्यों च्यों, बोलो बात समझ में आया। उसको ये देखो A है, ये कौन है B है और ये कौन है C, बोलो बात समझ में आया। ये टोटल लंबाई AC का कितना है बाबू, 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर जो टोटल लेंथ, अब इसी को ऐसे घुमाया जाएगा, एक चक्कर घुमा दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। जब एक चक्कर घुमाया जाएगा तो इधर भी ऐसे जब घूम करके आएगा तो इधर भी ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बोलो बनेगा पतंग के जैसा, है ना। और यहां पर एक समय आएगा ये बिंदु यहां पर आ जाएगा B, इसको B' मान लो, जब ऐसे घूम करके आएगा, ठीक है ना। एक चक्कर लगाने के बाद ये ऐसा कुछ आकृति बनेगा, ये ऐसे छिछी, कितना गंदा बना देते हैं सर। कुछ बात समझ में बोलो आया, समझ में आ गया, क्या बात है। और इसी को मैंने B को कर्ण है ना, AC यानी कर्ण का मध्य बिंदु यहाँ कहीं होगा, बोलो होगा, इसी को मैंने नाम दिया, बोलो क्या, यम। और B से यम को मिलाने वाली जो रेखा है ये टोटल लंबाई 4 का कितना है, आधा है यानी 2, ये 2 हो गया बेटा। और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल A से लेकर C तक 4 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, बोलो बात समझ में आया। अब इसमें 2 शंकु दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, नहीं दिखा क्या, बोलो दिखा कि नहीं दिखा। अच्छा इसी को हम एक शंकु को अलग बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये च्यों च्यों, ठीक है ना,
ये बिंदु M है और ये B है, ये C, ये है M, ये है B, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2। यानी इस शंकु की आकृति की ऊंचाई h और त्रिज्या भी बोलो कितना, ऊंचाई h 2 और त्रिज्या भी कितना 2। यल आप निकाल लो। यल बराबर होता है लल्ला करड़ी में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, बोलो होता है। तो ये हो जाएगा करड़ी में h का मान 2, 2 का स्क्वायर प्लस r का मान 2, 2 का स्क्वायर, बोलो होगा। तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना बार हो गया, 2 बार 4 हो गया, 2 गुणे 4 लिख लो, चाहे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 प्लस 4 तब भी 8 होगा। अच्छा 4 का वर्गमूल हो जाएगा बाबू कितना 2, और करड़ी में बेचारा 2 पड़ा रह जाएगा। यानी कि L का मान कितना आ गया लल्ला, यहाँ लिख देते हैं, L का मान कितना 2 करड़ी में 2, और H का मान कितना 2, R का मान कितना 2। अब ऊपर वाला शंकु और नीचे वाला शंकु, उसकी भी लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, आधार की त्रिज्या सब वही होगा जो ऊपर वाले का। तो इसे कितने शंकु हो गए, 2 शंकु हो गए, है ना। कितने शंकु हो गए, एक शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ निकालो और उसमें 2 का गुणा कर दो, तो जो पूरा आकृति बना हुआ है उसका वक्र पृष्ठ और आयतन निकल जाएगा, हो जाएगा। चलो एक का मैं निकालता हूं, देखो। तो मैं लिखता हूं क्या, डायरेक्ट मैं लिखूं क्या या रहने दो, लिखता हूं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वक्र पृष्ठ, तो लिखता हूं मैं शंक्वाकार आकृति का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कह लो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू एक शंकु का वक्र पृष्ठ बोलो क्या होता है, पाई आर यल। ये सिर्फ एक शंकु का हुआ कि दोनों का हो गया, सिर्फ एक का हुआ ना, सिर्फ ऊपर वाले या फिर नीचे वाले। अब दोनों की त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई सब बराबर है, तो जितना वक्र पृष्ठ उसका आएगा उतने ही, जितना आयतन उसका उतने ही आयतन। तो दोनों का अलग अलग क्या निकाल लें, एक का निकाल लें और इसमें हम 2 से क्या कर दे, गुणा। क्यों 2 से गुणा किए, क्योंकि ये एक शंकु है और नीचे वाला शंकु है। एक का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो जो पूरा आकृति बना हुआ है इसका वक्र पृष्ठ बोलो निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, बोलो हो जाएगा। अब करना क्या है बाबू, मान रखिए 2 गुणे पाई गुणे आर, ठीक है ना। आर का मान कितना 2 और यल का मान 2 करड़ी में 2, बोलो हो जाएगा पाई, ठीक है ना। ये छिच्छी गुणा कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 करड़ी में 2 पाई, इतना वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया। आप चाहो तो पाई का मान रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया ना। तो ये हो गया जो आकृति बनी है, जो समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति को कर्ण को अक्ष मानकर एक चक्कर जो घुमाया गया था बच्चों, उससे जो 2 शंकु के आकार, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है ना, जो एक दूसरे के आधार से आधार चिपक करके, एक टोपी नीचे एक टोपी ऊपर लगा करके ऐसे बना हुआ था, उसका वक्र पृष्ठ आ गया। बोलो क्या ये हार्ड है, बिल्कुल नहीं। अब सीधे आपको निकाल लेना क्या बच्चों, शंक्वाकार, बोलो क्या, शंक्वाकार आकृति का, वेरी गुड, आकृति का बोलो क्या लल्ला, आयतन, ठीक है ना। शंकु के आयतन का सूत्र आइए पूछते हैं शिवानंद। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वाह, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अभी एक बाज की कहानी, 2 बाज की कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, ये जो सूत्र है ना, ये सिर्फ एक शंकु का है, बोलो कितने शंकु का। अब ये एक ऊपर शंकु है और एक नीचे, तो कितने शंकु है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 2 से। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इसमें आगे गुणा किए इसमें पीछे, ऐसा क्या मामला है, तो मामला कोई नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आया। लो आगे ही गुणा कर रहे हैं, आप लोग नाराज हो रहे हैं खाम खा, कोई दिक्कत। 2 1 का 2 बटा 3 पाई, आर का मान बोलो कितना,
R का मान कितना? 2, 2 का स्क्वायर। H का मान कितना? ये भी हो जाएगा 2, बोलो हो जाएगा? अच्छा 2/3 गुणे पाई गुणे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 2। अब देखो 2 चौके 8 दूना 16/3 पाई, ये क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। लो जी, जो आकृति बनी हुई है उनका आयतन भी आ गया 16/3 पाई घन सेंटीमीटर। अब क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए आप लोग को बाहुबली बनने की जरूरत पड़ेगी क्या? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेप्ट को समझ डाला तो लाइफ झिंगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत आसानी से हल करने के बाद अब हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्या कहा गया है? एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता करना है, ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसमें आपको दिया गया है बच्चों व्यास। ये क्या दिया गया है? व्यास। तो सीधे त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, त्रिज्या बराबर व्यास का आधा, यानी व्यास की आधी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या 10.5 है और बटे कितना? 2। आप चाहो तो इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10 से ऊपर करेंगे तो 105 हो जाएगा और बटे 10 दूना 20। बोलो हो जाएगा? ठीक है ना? चाहो तो आप 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 एक कम 5 और 5 चौके 5 से ऊपर नीचे वाला दोनों पद कट गया, ठीक है ना? 21/4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या। बोलो क्या लल्ला? और तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L होता है जो कि दिया गया कितना? 10 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन ये क्वेश्चन पूछा है? शिवानंद, खड़े हो जाइए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बता रहे हो? πr/l, ठीक है ना? पाई का मान 22/7 रख लो, r का मान 21/4 रख लो, l का मान 10 सेंटीमीटर रख लो। समझ में आया? अब ये हो जाएगा 7 से 21 कट जाएगा, 7 तियां बोलो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 2 पाँचे, फिर ये 2 से 22 कट जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है ना? अब आ गया कितना? 11 गुणे 3 पाँचे 15, ठीक है ना? गुणा कर लो, 11 5 55, 5 आ जाएगा, 11 करने में 11 और 5 16, 165 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें क्या हार्ड है? नहीं आ रहा था लल्ला? बोलो आ जाएगा? आ गया क्या? आ जाएगा, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो नोट करो। तो चलो बच्चों, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, फिर हल करते हैं। इसमें कहा गया है एक शंकु की त्रिज्या यानी कि r और ऊंचाई यानी कि h, इनका अनुपात है सरल अनुपात 3:4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, इसकी ऊंचाई, इसकी तिरछी ऊंचाई, ये सभी हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना? चलिए, तो जो बातें हमको दी गई हैं उन्हें हम ध्यान से रखेंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए बेटा, जब त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो त्रिज्या और ऊंचाई का कोई एक महत्तम समापवर्तक ले लो, यक्स। क्या? यक्स। जिसके बाद त्रिज्या कितना आ जाएगी? मान लीजिए त्रिज्या r बराबर 3x तथा ऊंचाई h बराबर कितना? 4x, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का जो महत्तम समापवर्तक, ये अनुपात है, सरल अनुपात है। क्या है? इनका महत्तम समापवर्तक क्या है? x। तो होगा त्रिज्या 3x, ऊंचाई 4x, ठीक है ना? अब सीधे शंकु के आयतन का सूत्र लगाइए। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
जो कि आप सबको मालूम है। इसमें पहले जो दिया गया है डेटा उसको लिखते हैं 301.44 घन सेंटीमीटर। समझ में आया? शंकु के आयतन का सूत्र लगाओ बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर 301.44। ठीक है ना? अच्छा जी, ये जो बट्टे में 3 है तिरछा गुणा कर दो, यहाँ आएगा पाई गुणे आर का मान कितना 3x, इसका स्क्वायर गुणे h का मान 4x बराबर 301.44 और ये गुणे में आ गया है 3। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलो पाई को भी भेज दीजिए उधर, ठीक है ना? या पाई का मान 22 बटे अच्छा 3.14 दिया है, तो पाई का मान 3.14 गुणे, देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और गुणे 4x बराबर 301.44 गुणे 3। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर 3.14 यानी 3.14 9 और 4 ये जो संख्याएं इन्हें बक्षांतर कर जो 301.44 गुणे 3, ये भी गुणा में, 9 भी गुणा में, 4 भी गुणा में, सभी लोग गुणा में है। बक्षांतर करने पे सभी आ जाएंगे बट्टे में, तो 3.14 गुणे 9 गुणे 4 बोलो होगा। यहाँ x स्क्वायर गुणे यहाँ एक बार x, तो हो जाएगा x पे घात 3 यानी x क्यूब, बोलो हो जाएगा। अब देखो बाबू, कब देखो? अब देखो दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक, दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक और नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव हटा दीजिए क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर नीचे जब समान अंक है तो दशमलव हटा दीजिए। 301.44 गुणे 3 और ये 314 गुणे 9 गुणे 4। अब इसको काटा पीटा करिए, ठीक है ना? ये हो जाएगा 3, 3 एक काम 3, 3 तिरैया 9। समझ में आया? अब ये 4 से कटेगा क्या? 4 एक कम 4, 4 से ये पूरा कट जाएगा, 4 सते 28, 2 बच गया 21, 4 पचे 20, 1 बच गया है 14, 4 तियां 12, 2 बच गया 24, 4 छः 24। समझ में आया? अब थोड़ा यहाँ छिच्छी हो जा रहा है इसलिए नीचे लिख देते हैं 7536, ठीक है ना? और नीचे 314 गुणे 3, 3 से ये फिर कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 बच गया 15, 3 पाँचे 15, ठीक है ना? और क्या बचा? 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक है ना? इन्हें फिर काट दीजिए, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 वाठे 24, 14 वाठे 112, ठीक है ना? तो आ जाएगा 8, कितना आएगा? 8, 8 बार जाएगा। देखो गुणा कर लो ना मानो तो, 8 चौके 32 को 2 3, 8 एक कम 8 3 11 को 1, 1 बच गया, 3 8 24 और 1 25, 25 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो 314 से 25 12 कटेगा, कितना आएगा बच्चा लोग? 8। लो जी x क्यूब बराबर 8, यानी कि x क्यूब बराबर 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। घनमूल ले लो बच्चा, क्या करो? घनमूल ले लेंगे। यहाँ नीचे मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यही, ठीक है? घनमूल लेने पर सीधे मैं लिख देता हूँ x बराबर कितना आ जाएगा? घात 3 खत्म, आ जाएगा 2, यानी जो त्रिज्या और ऊंचाई है उसका में से आ गया 3। अतः अब देखो, अतः त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या r बराबर 3x ना, देखो 3x यानी 3 गुणे x का मान कितना निकाला हमने? 2, तो त्रिज्या r बराबर 3 दूना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। ऊंचाई h कितना माना है? देखो 4x था, तो h बराबर 4 गुणे x का मान 2, h बराबर 4 दूना 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो त्रिज्या भी आ गई, ऊंचाई भी आ गई, और आपसे पूछा क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ आप फटाफट निकाल लेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या ऊर्जा लिख रहे हैं, तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या r और ऊंचाई h में क्या संबंध होता है? यल बराबर करड़ी के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, बोलो होता है। h का मान 8, 8 का स्क्वायर, ठीक है? ऊंचाई r कितना? 6, 6 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 64, 36 कितना हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10। लो जी L बराबर आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। अब क्या इसके लिए आपको लाल लाल टमाटर खाने की जरूरत है? आसान है कि नहीं है? मुश्किल है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कह रहा है यस सर, बदमाश कहीं का। चलो फटाफट नोट करो।